उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक बयारों के बीच ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में बलिया सदर से नवनिर्वाचित विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में आने का ऑफर दे डाला। दयाशंकर सिंह ने कहा कि सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन मेल था और मेल गठबंधन भाजपा के साथ है। ऑफर के सवाल पर कहा कि जिस दिन से वो गए हैं मैं उसी दिन से कहता हूँ कि गलत गए हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जिस मुद्दे को उठाते हैं वो उस दल में नहीं बल्कि भाजपा में ही मिल सकता है। कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो करना चाहते हैं तो भी हो पाएगा जब वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। वहीं द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए दयाशंकर सिंह ने जनता से इस पिक्चर को देखने की अपील भी की है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन के द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस पिक्चर को उस समय की फाइलों के आधार पर सत्य पर बनाया गया है। देश का ये जानने का अधिकार है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। दयाशंकर सिंह ने जनता से द कश्मीर फाइल्स को देखने की भी अपील की है। कहता हूँ कि मैं शुरू से कहता हूँ कि माननीय ओम प्रकाश जी का जो भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी है वो उसका जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ वो बेमेल गठबंधन था। उनकी जो कहीं नेचुरल गठबंधन है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और ये मैं पहले भी कहता था और आज फिर कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए माननीय ओम प्रकाश जी हम लोग के साथ जब लड़े थे तो 8 सीट में 4 सीट पाए थे और इसमें 18 में से वो 6 पाए हैं। तो उनका ग्राफ गिरा ही है, भले ही उनका सीट बढ़ी है लेकिन उनका ग्राफ गिरा है। और हम लोग के साथ वो 8 सीटों पर लड़े थे और 4 सीट पाए थे, अब 18 पर लड़ करके वो 6 पाए। तो उनका जो गठबंधन है वहाँ पर गठबंधन जो है बेमेल था और मेल गठबंधन कहेंगे तो भाजपा के साथ। तो बीजेपी विधायक आप ऑफर कर रहे हो? नहीं, मैं तो जिस दिन से वो गए हैं मैं उस दिन से कहता है कि गलत गए हैं। क्योंकि जिस पार्टी में गए हैं वो पार्टी जिस मुद्दे को माननीय ओम प्रकाश जी उठाते हैं कि अति पिछड़ा की बात करते हैं कि समाज में उनकी जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, चाहे रोजगार उनको मिलना चाहिए, चाहे उनकी सम्मान मिलना चाहिए, तो ये कौन देता है? ये उस दल में नहीं मिल सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। देखिए हमारे मोदी जी ने 43 मिनिस्टर बनाया, उसमें से 27 अति पिछड़ा वर्ग के समाज से बनाया। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो अपना विस्तार किया तो 7 मिनिस्टर बनाए तो अति पिछड़ा अति दलित उस सातों के सातों बनाए। तो ये जो चीज़ें जो कहते हैं वो उसको भाजपा करती है, मोदी जी और योगी जी उसको करते हैं। इसलिए वो जो उनके मुद्दे हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो तभी हो पाएगा वो जो भाजपा के साथ है। आने की संभावना है क्या? देखा गया होली कश्मीर फाइल पिक्चर है ये, माने जो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की जो सच्चाई क्या है, वहाँ पर किस तरह के हमारे माने जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, ये हम लोग तक तो नहीं जानते थे कि कितनी क्रूरता के साथ उन पर अत्याचार हो रहा था। ये सत्य घटना है। ये जो उस समय की जो 4 सीटें जो फाइलें हैं उसके आधार पर ये पिक्चर को सत्य पर बनाया गया, केवल नाम को केवल रूपांतर किया गया। तो ये देख करके हम खुद इस पिक्चर को देखे, दिल्ली में मैं था तो इस पिक्चर को मैंने देखा था कि किस तरह से क्रूरता के साथ जो है हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ ये देश को ये अधिकार है ये जानने के लिए कि किस तरह के आज लोग कहते हैं कि आप बताइए हिंदुस्तान की जो सबसे सर्वोच्च यूनिवर्सिटी है JNU, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार देती है, वहाँ पर लोग कहते हैं कि कश्मीर में आज़ादी और वहाँ पर आतंकवादी किस तरह से वहाँ के लोगों के साथ बर्बरता का जो सभी हदें पार करनी है, ये आज वो कश्मीर का जो ये अपनी फाइल पिक्चर है उससे आज देश की जनता उसको देख रही है, समझ रही है कि कितना अत्याचार हुआ है। ये सबको हक है उसको देखने के लिए और सबको देखना चाहिए। हर व्यक्ति को मैं तो अपील करता हूँ कि हर व्यक्ति जा कर के एक बार कश्मीर की सच्चाई को देखे उस पिक्चर में कि हमारे भाइयों को किस तरह से आतंकवादी क्रूरता के साथ मैंने छोटे छोटे बच्चे को मैंने व्याख्या नहीं कर सकते। जो पिक्चर देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके आंखों में आंसू लेकर के न बाहर निकला हो। इस तरह से अत्याचार हुआ और उसको समर्थन करने वाले आज भी इस देश में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बड़े बड़े संस्थाओं में लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं। तो सबको हक है इसको देखने।